हेलो एवरीवन। कैसे प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब लोगों के पास क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा सबसे पहले तो बात ये है कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बोर्ड परीक्षाओं का जो टाइम टेबल था वो भी अब डिक्लेयर हो चुका है और काफ़ी दिनों से सब बच्चे वेट कर रहे थे कि सर बोर्ड के पेपर्स हैं वो कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके जो बोर्ड्स के पेपर हैं उनका टाइम टेबल अब शुरू हो चुका है। बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आपकी 7 मई से स्टार्ट होने वाली हैं, यानी मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने फिजिक्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी कर रखी होगी, काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी। 13 चैप्टर तो अपन ने अपने चैनल पे ही कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो अपन बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। आप सबका आज की अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से चर्चा करने की इच्छा जाहिर कर रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और टाइम टेबल तो आ ही गया। फिजिक्स के पेपर में कितने दिन की छुट्टी है? आपका पहला पेपर इंग्लिश का 7 मई को है, उसके बाद में हिंदी का पेपर आपका 8 मई को है, उसके बाद में 9 तारीख की शायद छुट्टी है, 10 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 11-12 2 दिन की छुट्टी है और उसके बाद में आपका फिजिक्स का पेपर है। विशाल सैनी पूछ रहे हैं सर क्या इस साल स्कूल जाना ज़रूरी है? बेटा स्कूल तो हमेशा ही जाना ज़रूरी है, इस साल क्या। 2 दिन की छुट्टियां हैं। फिजिक्स की तैयारी आप लोगों ने कर ली है। अब सबसे पहले तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, उसका शेड्यूल सब बच्चों के पास पहुंच गया होगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजिक्स की जो तैयारी है वो अपन कैसे करें। और एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछने वाले हैं वो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले बता दूं कि बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके अभी तक कंफर्म नहीं है। आप 100% मान करके चलिए कि वो बोर्ड एग्जाम की रिटन एग्जाम के बाद में ही होने वाले हैं। अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके बोर्ड थ्योरी से पहले होंगे, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो कंप्लीटली आप मान करके चलिए कि थ्योरी की एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होने वाले हैं। प्रैक्टिकल के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है? काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर वाइवा में हमसे क्या पूछा जाता है, मौखिक परीक्षा क्या होती है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनका ये प्रॉब्लम आती है कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे। उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, फिजिक्स आपको कैसे तैयार करनी है। कुछ एक टिप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है। पिछले 11-12 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और जो अच्छे स्कोरर के जो बच्चे होते हैं, 95 से अबव के जो बच्चे होते हैं, जिनके 5 नंबर कटने का जो अफसोस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी मेहनत है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों को मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि फिजिक्स में आप 90 से अबव जाएंगे अगर आप अपने चैनल के ऊपर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। बोर्ड का जो 56 नंबर का पेपर है वो अपने नोट्स के बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मेघराज कुमावत अक्सर हमसे बात करते हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, बोर्ड परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको अग्रिम बधाई। फिजिक्स को आपको तैयार करने के लिए आपको 2 भागों में डिवाइड करना होगा। फिजिक्स को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक वो पार्ट जिसको आपने पहले कंप्लीट कर लिया है, अब तक आप पढ़ चुके हो। उम्मीद है कि अपने चैनल के ऊपर 13 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए, तो लगभग सब बच्चों ने 13 चैप्टर हैं वो तैयार कर लिए होंगे। तो 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। एक वो पार्ट जो आपने पहले पढ़ लिया है और एक वो पार्ट जो अब पढ़ना बाकी है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, यानी 14 से लेकर के आगे के चैप्टर। 14, 15 2 बहुत छोटे चैप्टर हैं, अपन उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। 16वां चैप्टर है उसका अंक भार भी ज्यादा होता है और थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, और 17वां चैप्टर भी बहुत छोटा सा, यानी 14, 15 और 17 3 चैप्टर तो बहुत छोटे हैं और 16वां चैप्टर है वो काफी बड़ा है। बोर्ड परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा।
अब जो पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको आपको इतना धीरे धीरे पढ़ना है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। हर एक पार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके रिवीजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। और वो पार्ट जो आपने पहले पढ़ लिया है 13 चैप्टर तक, आप ये प्लानिंग बनाएं कि एक चैप्टर आपको 2 दिन में रिवाइज करना है कंप्लीट। उसमें चाहे आपको 2 घंटे लगे। फिजिक्स को 2 पार्ट में पढ़ना है, वो पार्ट जो नहीं पढ़ा है उसको तो रेगुलर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही है। साथ में आपको फिजिक्स के 2 पीरियड सेट करने हैं डेली, जिसमें से एक पीरियड में आप जो नया पोर्शन है वो पढ़ेंगे और एक पीरियड में आप रिवीजन पार्ट पढ़ेंगे। रिवीजन पार्ट आप पहले चैप्टर से शुरू कर दें। यहां पे सौरभ पूछ रहे हैं कि सर स्कूल में फिजिक्स का कोर्स पूरा हो गया है, होमवर्क चेक हो रहा है, लेकिन अभी हमारा कोर्स 13 पार्ट तक ही हुआ है, अब क्या करें सर? डोंट वरी, आपको फिजिक्स के सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया कि एक भी क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षा से पहले पहले आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा और आज जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं उसको आपको विशेष ध्यान से सुनना है। तो जो पार्ट आपने 13 चैप्टर पढ़ लिए, आप एक प्लानिंग बनाएं, एक शेड्यूल टाइम टेबल बनाएं कि मेरे को पहला चैप्टर है वो आधा चैप्टर आज पढ़ना है, आधे चैप्टर का रिवीजन करना है। और इस तरीके से पढ़ना जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आता है, तैयार है, तो रिवीजन में कोताही बरतते हैं, बस ऊपर ऊपर तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब भी फिजिक्स पढ़े, मैं पिछले 12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और जब भी मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं तब मैं हमेशा ये फील करता हूं कि मैं पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं। तो आपको रिवीजन पार्ट में उस टॉपिक को इतना अच्छे से तैयार करना है। छवि सिंह यहाँ पे कह रही हैं कि सर टेस्ट भी रखिए। डेफिनेटली बेटा, आप टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। इतने पिछले दिनों से मैं काफ़ी बिजी था घर के कामों में, और अभी शेखावत मिशन 100 का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी पेपर वगैरह सेट करने का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सेट करने का काम मेरे ऊपर है। जल्दी ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा और शेखावत मिशन 100 की जो फिजिक्स की या सभी सब्जेक्ट्स की जो बुकलेट आएगी वो भी आपके पूरे राजस्थान के सभी बच्चों तक पहुँचा दी जाएगी। उसमें हर एक सब्जेक्ट के जो मास्टर्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी कमांड है, उनके द्वारा वो पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं, वो भी आप लोगों तक मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स को, रिवीजन पार्ट को आपको गंभीरता से लेना है और जो पार्ट बचा हुआ है उसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अक्सर एक मेरे सामने प्रश्न आता है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर आप हर चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके हमें दे दीजिए। बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छांट सकता, क्योंकि जो भी पार्ट अपन पढ़ते हैं, जो भी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, जो भी सवाल अपन पढ़ते हैं, वो मैं हर एक चीज को हमेशा इंपॉर्टेंट मान करके ही चलता हूं। चलिए अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। सर न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है? डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा। संदीप पारिक पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल तब सोल्व होंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, और हर एक न्यूमेरिकल को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें, दैट टाइम आपको ये फील करना है कि आप पहली बार सवाल पढ़ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप पहली बार उसको अच्छे से तैयार करें, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और किसी को कोई विशेष बात पूछनी हो तो तैयारी करें। रही बात मोटिवेशन की, बेटा अभी फरवरी का महीना कंप्लीट हो गया, मार्च और अप्रैल 2 महीने आपके पास हैं, और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि अगर आप इन 2 महीनों में खूब मन लगा करके मेहनत करते हैं तो फिजिक्स में 95 से अबव का आपका स्कोर हो जाएगा। डेफिनेटली अबव 95 से अबव। फिजिक्स का पेपर, इवन सारे सब्जेक्ट्स का पेपर जो वो इस साल बहुत इजी आने वाला है, लेकिन आप लोगों को इजी गोइंग नहीं लेना। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों के लिए इस साल का जो पेपर है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। और अगर एग्जाम के टाइम में एट ए टाइम अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं रिकॉल कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो आई थिंक आपका वो क्वेश्चन है वो मिस हो सकता है। इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को बहुत गंभीरता से लेना है। सतवीर पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स के नोट्स नहीं है। बेटा फिजिक्स के नोट्स नहीं है तो फिजिक्स के नोट्स या तो आप वीडियोज से देख करके तैयार कर लें, या फिर फिजिक्स के नोट्स जो हैं वो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन पीडीएफ है वो आप लोगों के लिए चार्जेबल है। पूरी 12th क्लास की फिजिक्स है, उसके हर एक टॉपिक का, हर एक न्यूमेरिकल को हमने वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो नोट्स हैं वो आप लोगों को चार्जेबल हैं, वो आपको परचेज करने होंगे। उसके लिए
व्हाट्सएप पे आप, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। रामकरण डूडी सर, ब्लूप्रिंट की अभी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ डेफिनेटली बेटा, ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी नहीं किया है, बट आप, आई थिंक नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे चल नहीं रहा है। आप सब लोग, यही प्रॉब्लम है कि शाम की जो लाइव क्लास है वो अपन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शाम की लाइव क्लास के अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि सब लोगों के जो डाटा पैक है, इवन सब लोगों के क्या, मेरे खुद के डाटा पैक है वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, इसलिए शाम की क्लास है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। और आप लोग एक बार रिवीजन कर लें, आप एक बार कम से कम फिजिक्स को तैयार कर लें, उसके बाद में अपन मॉर्निंग में रिवीजन क्लासों का जो अपना पुराना सिलसिला था वही तैयार रखेंगे। आप लोगों की फिजिक्स की पूरी तैयारी है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर, हर एक चैप्टर जो आगे आ रहा है वो अपना सेपरेट महत्व रखता है, पुराने चैप्टर्स के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, 13वां चैप्टर है वो कल शाम तक अपन एनी हाउ कंप्लीट कर लेंगे। 13वां चैप्टर जो है उसको अपन फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में 14वां चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। स्वामी सर, फिजिक्स में 100/100 डेफिनेटली, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिक्स पढ़ी है पिछले 11 सालों में से, आप ये मान करके चलिए कि 5 सालों से मैं कंटिन्यू गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और हर साल 10 से 15 बच्चे जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि रेगुलर उनका जो स्कोर है वो 100/100 रहता है। 95 से ऊपर की संख्या तो बहुत रहती है। सर पेपर में न्यूमेरिकल कितने नंबर के आते हैं? मोस्टली एवरेजन आप मान करके चलिए कि 15 नंबर तक के न्यूमेरिकल आते हैं। आप एक बार बोर्ड का मॉडल पेपर आया उसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। जो बोर्ड का पैटर्न है वो मॉडल पेपर में से ही आपको लोगों को देखना होगा। नरेंद्र पूछ रहे हैं कि सर आप सुबह रिवीजन क्लास चालू करो शुरू से प्लीज। पहले अपन ने रिवीजन क्लास स्टार्ट करी थी, पहले चैप्टर से लेकर के 7वें चैप्टर तक की जो रिवीजन क्लास है उनके वीडियोज आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर रिवीजन क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। थोड़े दिनों में एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अपन डेफिनेटली करेंगे। मुकेश सैनी कह रहे हैं कि सर डेरिवेशन भूल जाते हैं। बेटा फिजिक्स में भूलने की बड़ी प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्क्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो पार्ट आपने पोर्शन पढ़ लिया, जो चैप्टर्स पढ़ लिए, उनको भी अब आप लोगों को रिवाइज करना होगा, स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। सर 15वां लेसन स्टार्ट कर दो। बेटा अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले चैप्टर से लेकर के अपन ने कहीं पर भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया है, तो डेफिनेटली सीक्वेंस तो अपने को कंटिन्यू रखना ही होगा। 13वां चैप्टर चल रहा है, उसके बाद में 14वां चैप्टर करेंगे, उसके बाद में अपन 15वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लालचंद कुमावत सर मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। बिल्कुल बेटा, आपका भी कमेंट अपन डेफिनेटली पढ़ रहे हैं। राहुल कुमार सर 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर को तैयार कर रखा है, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स तैयार हैं, हर एक सवाल एग्जाम्पल को आपने तैयार कर लिया है, तो मेरे हिसाब से 3-3 घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हैं, 2 दिन के अंदर आप लोगों की क्लासें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नोट्स जो आप लोगों ने बना लिए हैं उन्हीं में से आप तैयारी करें। बुक में से अब ज्यादा पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं। चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाए दैट टाइम आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि चैप्टर के पीछे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं, आप जरूर तैयार करें, उनको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में ही आप अगले चैप्टर में जाएं। सर डेरिवेशन भूल जाते हैं। डेरिवेशन बेटा लिख लिख कर करके याद करो। जब भी आप लिखते हैं दैट टाइम जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करो, उसको फील करो एक बार कि क्या हो रहा है रियल में, यहाँ पे क्या चल रहा है। साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन हालांकि अपने सिलेबस में से हटा दिया है, सूक्ष्मदर्शी है, अपवर्तक दूरदर्शी है, हर एक चीज को आप लोगों को फील करना होगा। आंखें बंद करके आप 2 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आपको डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आजाद मीना सर नोट्स, बेटा नोट्स के बारे में आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सर मैं आपके चैनल पे रोज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बताइए कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, किसी प्रकार का कोई सजेशन हो ताकि हम आपको और बेटर मटेरियल उपलब्ध करवा सकें। अभी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप डेली टेस्ट लीजिए, तो आज के बाद अपन जो भी संडे आएगा आप लोगों को मंडे को टारगेट दे दिया जाएगा कि इस संडे अपन कौन से चैप्टर का टेस्ट लेने वाले हैं।
उसके बाद में पूरे वीक में आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। संडे को अपन उस चैप्टर का टेस्ट होल्ड करने वाले हैं, टेस्ट है वो कंडक्ट करने वाले हैं। अगले मंडे से फिर अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों को टारगेट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से पर वीक अगर अपन करेंगे तो अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि छोटे चैप्टर्स हैं तो अपन 2 चैप्टर्स को मिला करके टेस्ट होल्ड कर लेंगे। अशोक पूछ रहे हैं कि सर आप परीक्षा से पहले पेपर बताओगे क्या? परीक्षा से पहले पेपर बताओगे क्या मतलब परीक्षा का पेपर? परीक्षा का पेपर तो बेटा किसी को पता नहीं चलना है, वो तो सबसे पहले आपको ही पता चलना है, ठीक है। परीक्षा से पहले हम आप लोगों को मॉडल पेपर जरूर बता देंगे कि किस तरीके के प्रश्न है, ताकि आप तैयारी करके और अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। सर मैं आपकी क्लास 11 चैप्टर से पढ़ रहा हूं, मैं क्या करूं प्लीज? 11वें चैप्टर से पढ़ रहे हो तो 11वें चैप्टर से आगे कंटिन्यू करना ही है, और पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो आप एक दिन में 2 या 3 टॉपिक्स की वीडियोस देख करके पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप फिजिक्स में मोर देन 75 मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप नए बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और यदि आपने पहले से बहुत तैयारी कर रखी है। और जिन बच्चों ने 13 चैप्टर तक हमारे साथ हो चुके हैं अब, उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 4 चैप्टर बचे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, केवल 16वें चैप्टर को छोड़ दे तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अभी लगभग 16वां और 17वां चैप्टर भी चल रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अपना सिलेबस कब कंप्लीट होगा। बोर्ड परीक्षा से पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट और जो टीचिंग है वो आपको पसंद आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। यूपीएससी सर मैं आपकी क्लास पढ़ रहा हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है। इति शर्मा वीक में 2 टेस्ट ले ले सर प्लीज़। बेटा 2 टेस्ट तो ज़्यादा हो जाएंगे, अपन टेस्ट एक ही लेंगे संडे के दिन, टाइम आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी और यूट्यूब की कम्युनिटीज़ के ऊपर भी आप लोगों को पेपर है वो डाल दिया जाएगा। संडे को आप आराम से बैठ करके उस पेपर को लिखें। पेपर कंप्लीट होने के बाद में आप उस पेपर को चेक करें कहाँ कहाँ गलतियाँ रही है। हाँ, मैं प्रयास ये करूँगा कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के प्रश्न आएंगे, उसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को टेस्ट पेपर में दिए जाएंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत ना हो। सर जी प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दो। प्रीवियस पेपर अपन सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को हर यूनिट के बाद में पीछे के जो पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। डेफिनेटली अच्छा सजेशन है, प्रीवियस एग्जाम्स के जो बोर्ड पेपर है वो सॉल्व करवा दें। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में अपन जो पुराने बोर्ड पेपर्स हैं उनकी भी तैयारी करेंगे। सर प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे? मैंने जैसा कि आज की क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अभी तक बोर्ड का जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा के बाद में ही पेपर होने वाले हैं। मॉडल पेपर सोल्व करवाना प्लीज सर। डेफिनेटली नवल राम पूछ रहे हैं मॉडल पेपर काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत पहले से देख लिया है। जैसे जितने जितने चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनके साथ में आप उस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करते जाएं, आपको बहुत ईजी लगेगा। और एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मॉडल पेपर भी अपन सॉल्व करवा देंगे। ओके महेंद्र सिंह राठौड़ सर पीडीएफ बेटा प्रोवाइड करवा देंगे, बट वो चार्जेबल है, उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस संडे कृष्ण गोपाल सर इसी संडे से, डेफिनेटली इसी संडे से अपन टेस्ट होल्ड करने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन अनाउंस कर देते हैं कि आप अपना जो पहला चैप्टर है, आज गुरुवार हो गया, शुक्रवार शनिवार 2 दिन का समय आपके पास है। संडे को आपको इस पहले चैप्टर का टेस्ट रखेंगे अपन, और पहले चैप्टर को आप लोगों को 2 दिन में तैयार करना है। संडे को शाम को 5 बजे आप लोगों को पेपर है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और मिल जाएगा। आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर लें। उसके बाद में आप लेकिन इतना जरूर याद रखें, अब दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, बोर्ड एग्जाम के पास में जाकर के आप फिर उसकी रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा उसकी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर जो बोर्ड पेपर बनाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं? कोई नहीं बताता। बोर्ड पेपर जो बनाते हैं वो किसी को नहीं बताते हैं, उनको अंडरग्राउंड रखा जाता है, इसलिए उसके बारे में आप चिंतित ना हो। किसी को भी पता नहीं है कि कौन बोर्ड पेपर बनाता है, ठीक है। सर टेस्ट चैप्टर बिल्कुल पहले चैप्टर का टेस्ट अपन लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सर मैंने तो अभी तक 4 चैप्टर ही किए हैं गोपाल राम। कोई बात नहीं, अभी हौसला हारने की जरूरत नहीं है, 2 महीने काफ़ी होते हैं बेटा। 2 महीने में तो आप ये मान करके चलिए कि अगर अभी आप लोग अच्छे तरीके से जाग गए और आप लोगों के अंदर फिजिक्स पढ़ने की या सब्जेक्ट पढ़ने का जुनून है तो 2 महीने काफ़ी होते हैं। 2 महीने में तो बच्चे 19 मार्क्स भी क्रॉस कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ और, जो जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है वो अपने आप को ज़्यादा और कॉन्फिडेंट ना समझें। उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप हर बार जब पढ़ें ऐसा फील होना चाहिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हों, क्योंकि ज़्यादा और कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को डुबा भी सकता है। हाँ डेफिनेटली बेटा पहले चैप्टर का टेस्ट है वो रखा जाएगा। विनय कुमार 56/56 डेफिनेटली जब बोर्ड पेपर आप लोगों का होल्ड होने वाला है, बोर्ड पेपर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में मैं आप लोगों को नोट्स के पेज वाइज बता दूंगा कि कौन से पेज के ऊपर ये क्वेश्चन रखा गया है। एक सिंगल आधे नंबर का प्रश्न भी आप लोगों के नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए सर मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यशपाल चौधरी पूछ रहे हैं कि सर जो डायग्राम बुक में रहता है वही बनवाया करो सर। हमारे सर कहते हैं कि कोई टीचर नया आता है कॉपी चेक करने तो उसे पास आंसर की बुक। देखिए ऐसा है, प्रयास हम ये करते हैं कि बुक का जो डायग्राम है वही बनवाते हैं, लेकिन कुछ डायग्राम जो है वो बुक में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उन डायग्राम्स को तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुक को फॉलो करें। जो टीचर्स पिछले 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप आंसर हैं वो एज इट इज लैंग्वेज में रखते हैं। जितना आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। यदि आप बुक की लैंग्वेज याद करते हैं तो वो एक रटने की प्रोसेस हो जाती है। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हर एक टीचर का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन कॉपी चेक करते समय आपके साथ बिल्कुल भी कुठाराघात नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के मार्क्स हैं वो काट ले जाएंगे। ओके, और कुछ बताएं, सब लोग ठीक ठाक हैं? सबसे पहली बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो टाइम है, ये जो समय चल रहा है, ये जो मौसम चल रहा है, इसमें सर्दी जाने का और गर्मी आने का मौसम है और अपने को ठंडक जो है वो फील नहीं होती। और मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम में बीमार हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखने की, फिट रखने की ज़रूरत है। आप गर्मी आपको फील हो रही है तब भी आप लोग सुबह के समय में बाहर निकलते समय स्वेटर वगैरह यूज़ करें, क्योंकि जाती जाती ठंडक है वो अगर लग जाएगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सर मैं न्यू हूँ, अब कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूँ और कब लाइव होते हो प्लीज़? ललिता चौधरी, बेटा लाइव क्लास तो अपनी पहले हुआ करती थी, अब जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर से अपन रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करें, एक दिन में 3-4 वीडियो कंप्लीट करें, उसके बाद में चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उनको तैयार करें। यहाँ पे संदीप पारिक सर, आपसे रीड करके अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है। बायो का चैनल, बेटा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो चैनल हैं वो आप लोगों को खुद ही फाइंड आउट करने होंगे, मुझे बाकी चैनल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। सर अब स्कूल जाने की ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली आप अपने स्कूल में संपर्क कर लें, स्कूल जाने की तो ज़रूरत रहती ही है। और ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। केवल फिजिक्स ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स पढ़ करके फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर लेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट आप छोड़ दें, उनको रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, उनको भी पढ़ना होगा। सर अब की बार रीचेकिंग होगी कॉपी, आज के पेपर में आया था, मतलब मैं समझा नहीं। रीचेकिंग हर साल होती है, रीचेकिंग के ऊपर जाने की इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब अपन थोड़ा सा लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे को ये बता दीजिए कि 13वां चैप्टर जो अपन ने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें कौन कौन पढ़ रहा है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट एक थ्योरेटिकल वीडियो बाकी है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, आंकिक प्रश्न होंगे, हार्डली 2 वीडियो न्यूमेरिकल पोर्शन के रहेंगे और फिर अपन अगले 14वें चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। मात्र एक छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है। मिक्स कैरिमिनाटी सर जी प्लीज आपका हाउस भी बता दो प्लीज, बहुत अच्छा दिख रहा है पीछे से। चलो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में जाते जाते अपन देखेंगे। एक ही कमेंट को आप बार बार ना लिखें बेटा, इससे कोई विशेष आपको हेल्प मिलने वाली नहीं है।
सर आप जो सिलेबस दिया है गया है वो भी, अच्छा सिलेबस जो हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट अपन ने 10वें चैप्टर तक तो पूरा सिलेबस ही पढ़ा है। 10वें चैप्टर के बाद में जब से अपन ने ऑप्टिक्स स्टार्ट करी है, उसके बाद में जो टॉपिक्स आप लोगों के इस साल सिलेबस में से हटा दिए गए हैं उनको अपन ने नहीं पढ़ाया है। जब आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में 12th क्लास का जो सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है, वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं आप लोगों को एक विशेष बात बता दूं कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नीट की, जेई वगैरह की नहीं, जेई का लेवल थोड़ा सा बहुत एडवांस हो जाता है, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं नीट के पेपर में, 11th क्लास का सिलेबस अगर आप सेपरेट कर दें, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आने वाले हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मोर देन 80% क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में से मिल जाएंगे। यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आपको कहीं पर भी 12th के बाद जाने की जरूरत नहीं है। आप एक दो अच्छी रेफरेंस गाइड तैयार कर लें और उसके बाद आप अपनी तैयारी घर पे शुरू कर सकते हैं। सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर रेगुलरिटी को भी बेस रखेंगे क्या? डेफिनेटली। प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है, उस प्रैक्टिकल की नोटबुक में आपको हर एक प्रैक्टिकल के ऊपर डेट लगवानी है और हर एक प्रैक्टिकल को आपको अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनसे चेक करवाना है। अक्सर क्या होता है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो केवल लास्ट वाला जो पेज होता है उसके ऊपर साइन कर देते हैं। आपको हर एक प्रैक्टिकल के एंड में अपने टीचर से साइन करवाने और डेट भी डलवानी है। उसमें वीक में 2 प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, वीक में 1 प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। रेगुलरिटी बहुत महत्व रखती है। यदि एग्जामिनर अच्छा आ गया, बाल की खाल निकालने वाला आ गया, तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे लेकिन हर एक बात जो है वो आपके ध्यान में रखी जाएगी, इसलिए अपने को अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है हिमांशु प्रजापत मी सर, चलिए बहुत सारे बच्चों ने 13 चैप्टर तैयार कर लिए हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत इजी सा टॉपिक है। मुझे जहां तक जितना मुझे फिजिक्स आती है मैं पूरी आप लोगों तक डिलीवर करने का, पहुंचाने का प्रयास करता हूं जितना मुझे आता है। सर टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट पेपर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, टेस्ट पेपर आपको यूट्यूब कम्युनिटीज के ऊपर मिल जाएगा, टेस्ट पेपर आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर में मिल जाएगा। अच्छा मनोज कुमार कह रहे हैं कि नहीं सर पहले नंबर की रीटोटलिंग होती थी लेकिन आज के अखबार में आया था कि कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हैं। बेटा आज का पेपर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज से पहले का जो रूल है वो ये कहता है कि आपका कोई क्वेश्चन है अगर वो बिना चेक किए हुए है तो रीचेकिंग में केवल वो चेक होता था, या फिर जो टोटल करने में मार्क्स की योग जोड़ करने में यदि कहीं कोई गलती हो जाती तो वो किया जाता था। यदि 4 नंबर के क्वेश्चन में किसी एग्जामिनर ने 3 नंबर दे दिए तो उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता था। आज तक यही रूल था। अगर कोई नया अपडेटेशन आया तो आई थिंक मेरे तक वो नहीं पहुंचा है। विशाल सैनी सर चैप्टर नंबर 7 का किलकित कुंडली जो धारामापी है वो करवा दीजिए। बेटा डेफिनेटली करवा देंगे, आप चिंतित ना हो। उसको आप थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दें। मुझे पूरा पता है कि कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने छोड़ रखे, उसको आप थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी के जो चैप्टर्स हैं आगे से कंटिन्यू कर लें, इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सर चैप्टर नंबर 14 से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्या? चैप्टर नंबर 14 का मॉडल पेपर अपन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। हर एक चैप्टर से पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि किस चैप्टर में से किस तरह की क्वेश्चन आने वाले हैं। जब से मॉडल पेपर आया उसके बाद में राहुल कुमार सर ग्रुप में ऐड नहीं हूं। भैया आपको कोई एक स्टूडेंट है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर है वो आप बता दें बच्चों को, जो नए बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ले लें और उनके ऊपर आप अपना एक मैसेज करेंगे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। वहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और ग्रुप का लिंक आप लोगों को जब मिल जाएगा दैट टाइम आप खुद अपनी तरफ से ऐड हो सकते हैं। डेफिनेटली टेस्ट है वो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आंसर की चेक करोगे क्या संदीप? बेटा ऐसा है कि हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, सब बच्चों की कॉपी है वो चेक करने का समय इतना मेरे पास नहीं होता है। तरीका ये है कि जब आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा आप पेपर को देख करके ईमानदारी से, नकल नहीं करनी है छोरो, टीपने को प्रयास बिल्कुल भी मत करियो। चाहे थारे 20 नंबर में से 0 नंबर आ जाए वो चलेगा, लेकिन नकल करता हुआ कोई दिख गया ना तो फिर देख लो अपने नहीं पोसाएगा भाई। आपने बिल्कुल ही बर्दाश्त को नहीं वह नकल करेड़ी तो
इसलिए जहाँ तक मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चों में से आप हैं, इसलिए वो कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आप लोग नकल नहीं करेंगे, कॉपी में आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद आप फील करें कि यहाँ पे कहाँ मैंने गलती करी है, कहाँ एग्जामिनर उसको गलत कर सकता है। अगर आप खुद मूल्यांकन करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों को ये पता चल गया कि मैंने यहाँ पे गलती करी है, क्योंकि आप 12th क्लास के साइंस के स्टूडेंट हैं, ये तो आपको मुझे पता है कि डेफिनेटली आप सॉल्व कर ही लेंगे। सर आप टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, इजी फिजिक्स बाई एन के टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार आप प्रयास करें। सर प्लीज़ सारे रिलेशन में से कितने कितने नंबर के कौन कौन से नेस्ट में से आएंगे उसके बारे में डेफिनेटली बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए मेघराज सर, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के बराबर चल रहे हैं, इक्विवेलेंट चल रहे हैं, रिवीजन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा स्कोर देने वाले हैं। बहुत ब्रिलियंट तैयारी उन बच्चों की चल रही है। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन